जय श्री राम के नारे ना लगाने पर दलित छात्र की कर दी पिटाई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आपको बता दें कि संसद में अभी आंकड़े पेश हुए थे जिसमें तकरीबन आत्महत्या करने वाले 122 छात्रों में से 68 छात्र SC, ST, OBC माइनॉरिटी के थे। यानी कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों, स्कूल, कॉलेजेस में आज भी दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये आंकड़ा इसका सबूत है। जी हाँ, आपको बता दें कि इन दिनों एक खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिस खबर में रजनीश कुमार अंबेडकर, जिनका अकाउंट है सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक लाइव किया। लाइव के बाद तो जैसे इस मामले में तूल ही पकड़ ली। आपको बताना चाहूंगी कि दरअसल वो वारदा विश्वविद्यालय यानी कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से अपनी PhD कर रहे हैं। बता दें आपको कि वो पिछले 10 महीने से परेशान है कि आखिरकार उनकी PhD करने का मूल्यांकन क्यों नहीं किया जा रहा है। ये मामला शुरू हुआ था 2018 से ही। आपको बताना चाहूंगी कि जब वो अपनी PhD कर रहे थे तो शुरू में उनके अध्यापक का नाम था शंभू गुप्त, लेकिन 2018 में क्योंकि वो रिटायर हो गए तो रजनीश का बताना है कि अचानक से ही उनके जो गुरु थे उन्हें बदल कर पाठक जी को रख दिया गया, जिसके बाद जब वो बार बार सवाल करते रहे कि आखिरकार उनकी डिग्री उन्हें प्राप्त क्यों नहीं हो रही, तो विश्वविद्यालय टाल मटोल करता रहा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दलित छात्रों के साथ ऐसा किया जा रहा है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से IIT बॉम्बे में दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या कर ली थी, और आत्महत्या करने की वजह मात्र एक थी कि उनके साथ के जो मित्र थे वो दलित थे, क्योंकि दर्शन सोलंकी, तो उन्हें बार बार परेशान किया जाता था। उनके कोटे का नाम ये दिया जाता था कि तुम तो योग्य ही नहीं हो, क्योंकि ये जो कोटा मिला है ये हक नहीं बल्कि भीख है तुम्हारा। ये पहला मामला नहीं है जो ऐसे सामने आया है। दलितों के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो संसद में जो रिपोर्ट पेश हुई है, जरा आप उस पर एक नजर डाल लीजिए। कि आपको बता दें 2014 से 21 के बीच 122 खुदकुशी करने वालों में से 68 छात्र रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जिसमें से 24 छात्र दलित यानी अनुसूचित जाति और 41 छात्र OBC यानी अन्य पिछड़े वर्ग से और 3 छात्र ST यानी अनुसूचित जनजाति से आते हैं। आज भी SC छात्र दर्शन सोलंकी हो या फिर ST प्रीति हो, ऐसी कई सारे लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, और उसकी वजह मात्र एक होती है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। रजनीश कुमार से बातचीत करने के दौरान पता चला कि ये पहला मामला नहीं है, उनसे शुरू से ही 2018 से ही ये भेदभाव चलता था। किस प्रकार से एक एक करके जब उन्होंने 10 महीने बाद भी उनकी डिग्री का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा था, सवाल उठाए, सवालों का जवाब नहीं मिला, तो 27 मार्च को वो अपने विश्वविद्यालय के बाहर धरना देने लगे। हालांकि परमिशन अंदर तो मिली नहीं, इसलिए वो गेट के बाहर ही बैठ गए। लेकिन 31 मार्च की रात 11 बजे तकरीबन कुछ ऐसा हुआ कि जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको बताएं दें कि ABVP के कुछ छात्र आए। उन्होंने पहले तो गाली गलौज की, जय श्री राम के नारे लगवाए, जबरदस्ती उनसे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा। जब छात्रों ने ऐसा नहीं किया, रजनीश कुमार ने ऐसा नहीं किया, तो उनकी जमकर पिटाई कर दी। रजनीश बताते हैं कि उनकी पिटाई के बाद जब उन्होंने पुलिस प्रशासन को बुलाया तो उस पर भी ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक आप ये सोच लीजिए कि FIR भी ठीक ढंग से दर्ज करने को वो तैयार ही नहीं थे, क्योंकि ये मामला तो वारदा विश्वविद्यालय का है। सवाल अगर पूछे जाएंगे तो जाहिर तौर पर विश्वविद्यालय और छात्रों पर भी कई सवाल खड़े होंगे। यहां तक कि जो पाठक, जो उनके अध्यापक हैं, वो भी इस पर ठीक से जवाब नहीं देती। आपको बता दें कि रजनीश कुमार बार बार बताने का यह प्रयास करते हैं कि अचानक से जब आप PhD कर रहे होते हैं तो आपके एक ही अध्यापक होते हैं। अचानक से उनके अध्यापक का यूं बदले जाना और डिग्री मांगने पर उन्हीं पर सवाल खड़े कर देना उन्हें कुछ समझ नहीं आया। ये प्रदर्शन हालांकि अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि अंतश और विवेक मिश्रा नाम के 2 छात्र इसमें बुरी तरह घायल हो चुके हैं, ICU में भर्ती हैं। बात यह है कि आखिरकार दलितों के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा। पहले तो उनकी हक की लड़ाई में कोई उनके साथ नहीं आता, उनके समर्थन में नहीं आता। जब वो अकेले ही खड़े होते हैं और शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनके साथ किस प्रकार का दुराचार किया जाता है, ऐसे कई उदाहरण आपके सामने आए होंगे।
हालांकि मैं सिर्फ इन्हीं को नहीं बताना चाहती, सिर्फ आंकड़ों पे एक बार जरा आप नजर डाल लेंगे तो बेहतर रहेगा। आपको बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में दलित आदिवासी छात्रों की बढ़ती आत्महत्या पर सीजीआई ने चिंता जताई है। और सिर्फ यही नहीं, मुख्य न्यायाधीश, देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी इस पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि देश के वरिष्ठ शिक्षाविदों में से एक सुखदेव थोराट ने कहा कि आत्महत्या से मरने वाले अधिकांश छात्र दलित और आदिवासी हैं और ये एक पैटर्न दिखाता है कि जिस पर हमें सवाल उठाना चाहिए। आज हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम बेहद गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अफसोसन ये भेदभाव अभी भी समापन का नाम नहीं ले रहा। रजनीश यही नहीं रुकते हैं, रजनीश तमाम खुलासे भी करते हैं कि किस प्रकार से उनके मित्रों के साथ साथ पढ़ाने वाले अध्यापक भी भेदभाव करते हैं। हालांकि वो अभी भी भीमराव अंबेडकर जी की वो तस्वीर लेकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 छात्र आईसीयू में भर्ती हैं। पुलिस प्रशासन इस पर क्या कर रहा है, इस बात से तो आप वाकिफ ही होंगे, क्योंकि अभी तक उनकी रिपोर्ट भी ठीक ढंग से नहीं लिखी जा रही। एक बार जरा आप ये तस्वीर देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये तस्वीर रजनीश के फेसबुक अकाउंट की है, जिसमें उनकी डिग्रियां लिखी हैं, क्योंकि ये कोई अनपढ़ छात्र नहीं है। इन्होंने जो है पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं, एमफिल भी किया है, जो कि अभी कर रहे हैं, और उनके साथ जो दुराचार हुआ हम सभी वाकिफ हैं। ये अपनी कई सारी ट्रॉफियां भी अपने अकाउंट पर डालते दिखाई देते हैं। आपको गाना या गीत आप कह लीजिए सुनाना चाहूंगी। स्क्रीन पर आप देखिए कि लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर, देखो कहीं बर्बाद ना होवे ये बगीचा, इसके हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गीत मैंने इसलिए गाया क्योंकि जब ये लड़ाई हो रही थी तो उस के सामने बड़ी बड़ी भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर, महात्मा गांधी जी की तस्वीर, ज्योतिबा फूले की तस्वीर, जब ये तस्वीरें इन चीज़ों को देख रही होंगी और ये गीत याद कर रही होंगी तो शायद वो तस्वीरें भी शर्मसार हो गई होंगी। क्योंकि जिस प्रकार से एबीवीपी के छात्रों ने दंगा किया और दलित छात्रों को बैठने तक नहीं दिया, उनके हक की मांग भी अब वो खुलकर नहीं कर सकते क्योंकि उनके समर्थन में तो कोई नहीं है। देखिए, टी शर्ट पे रजनीश ने लिखा है नो मोर रोहित वेमुला। सिर्फ ये एक लाइन कितनी सारे बातें कह देती है जाहिर तौर पर, क्योंकि दर्शन सोलंकी हो, प्रीति हो, रोहित वेमुला हो, ये कुछ चुनिंदा नाम नहीं है, बल्कि ये तमाम आंकड़े हैं जो आए दिन संसद में पेश होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इन चीज़ों पर कार्रवाई कब की जाएगी, आखिरकार किस प्रकार से अब तक दलित को दबाया गया है और आगे कब तक दबाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरी खबर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। रजनीश अभी भी अपनी हक की मांग के लिए डट कर खड़े हुए हैं। वो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और उनका कहना है कि ये सत्याग्रह अनिश्चित काल के लिए चलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।